में रुकते तो 4 महीने बाद उनको मारा जाता है, ये सही है या हाँ गलत? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल मारा जाता। मारा हाँ, जाता क्यों? और अगर क्यों अगर मारा और जाता? क्यों सुनो, मारा हाँ, जाता? मगर मगर मुकम्मल जवाब दो, मुकम्मल जवाब दो। तुमने मुझसे पूछा, अब मैं तुमसे पूछने लगा हूं। अगर वो 4 महीने के अंदर चले जाते तो उनको मारा जाता? उनके पास रहने के लिए, खाने के लिए जमीन पैसा है मैं नहीं तो कहाँ जाएंगे जब जवाब छोड़ क्या के? पूछा है, इस तरह ना करो। मैंने जवाब सत्या क्या पूछा है, सत्या टाइम ना वेस्ट सत्या, करो। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। तुम ये मैं बोले पूछ रहा सत्या। हूं, हाँ, नहीं, 4 महीने आपके के पास अंदर तुम रहने कह के रहे हो लिए, ना आपके सत्या। पास आपके पास रहने यार के एक लिए मिनट, घर। एक मिनट, इसको रोकें, इसको रोकें, बकवास, टाइम वेस्ट, एक मिनट। दो चीजें इस वक्त हमारे सामने आई हैं, अगर तुम वाकई सिंसियर हुए ना तो मुझे ये जवाब देना है। नंबर वन, अगर वो 4 महीने के अंदर वहां रुकते, ना जाते, तो उनको कत्ल किया जाता, ये मैं मान रहा हूं। तुम्हारा क्लेम ये था कि मुशरिक को जहां पाओ उसको मार दो। मेरा सवाल हम्म ये है कि कुरान की इस आयत के मुताबिक अगर वो 4 महीने के अंदर वहां से चले जाते उनको कत्ल किया जाता? बोलो। नहीं किया जाता कत्ल। नहीं किया जाता बिल्कुल। ना? नहीं किया जाता। जी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सत्या, ये हाँ। की ना भाइयों वाली बात, इस तरह टू द पॉइंट चलो। हाँ। अब आ जाते हैं अगली चीज जी। के ऊपर। इसके आगे एक लेकिन आयत है, आपने जलेबी 5 नंबर की बनाया, आगे 6। आपने तो एक जलेबी मिनट, बना दिया आपने। हाँ हाँ, मैं खिलाता हूँ जलेबी, मैं खिलाता हूँ तुम्हें दूध के अंदर डाल के। हाँ, ठहरो जरा। नहीं, 6 नंबर पानी आयत पानी पे में आ जाओ। डालना सर। हाँ, पानी में मैं तो पानी में डालना। भी डालता हूँ, मैं करता हूँ तुम्हारा पानी पतला करता हूँ। ये आगे 6 नंबर आयत देखो, 6 नंबर जो आयत है। जी। पढ़िए पहला जरा क्या मसला है हल हो छह गया। नंबर पे। पहले पहले पिछली आयत से एक बिल्कुल मसला हल हल हो गया नहीं, 4 महीने बिल्कुल। से। अब बिल्कुल 6 नंबर बिल्कुल में आओ। मतलब बिल्कुल हल नहीं हुआ। अच्छा, मैं ठीक है, करता छह हूं ना, नंबर तुम पे आ लाख जाइए। कहो, तुमने तो लाख कहना है ना। तुमने तो कहना ही है, हमने तो अपनी पब्लिक के लिए करना है ना, पब्लिक को पता चलेगा। आगे आयत नंबर 6 मेरा में आ एक जाओ, अब सवाल दूसरी था, दलील देने मेरा लगा हूं। सवाल तो, सुन लो, मेरा एक सुन। सवाल आप सुन। सत्या, सत्या सत्या। बीच में ना बोलो, सुनो, मेरी बात सुनो, अच्छे से बात हो रही है, टू द पॉइंट बात। एक मैंने पीछे से सबूत दे दिया, तुम बिल्कुल ना मानो, मुझे पता है तुम नहीं माने, इसलिए चुप रहो। पब्लिक को मैं कह रहा हूं, एक पीछे से सबूत मिल गया कि मुशरिक, हर मुशरिक को मारने का हुक्म नहीं था। एक बीच में से सबूत मिल गया आयत के अंदर से कि ये हुक्म जंग के लिए था। एक आगे से सबूत देने लगा हूं कि हर मुशरिक को मारने का हुक्म नहीं था। आयत नंबर 6 पढ़ो, सूरह तौबा की ट्रांसलेशन पढ़ो सत्या। आयत जी नंबर जी 6 जी, मैं पढ़ो। पढ़ रहा हूँ। पढ़ो। जी। और अगर मुशरिकों पढ़ो। में से कोई तुझसे पनाह मांगे तो ए नबी उन्हें दे दे, ताकि वो अल्लाह की कलाम सुन सके, फिर उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दे, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो इल्म नहीं रखते। ठीक है, क्या पता चला इससे सारे जी। मुशरिकों को मारना है? हम्म पनाह, मुशरिक अगर पनाह मांगे यानी मूर्ति पूजा करने वाले इस्लाम को कबूल करे तो उसे छोड़ दो। ये तो वही बात हो गई ना नहीं, एक फिर। मिनट, पनाह, पनाह, एक मिनट, पनाह कबूल, पनाह, पनाह का क्या मतलब है यार? तुम सत्या, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है यार, मैं तो समझ रहा, तुम समझदार बंदे हो। पनाह का मतलब क्या है? मैं बहसीयत मुसलमान सत्या तुम्हारे घर आता हूं, मैं कहता हूं यार मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं सत्या, मुझे प्रोटेक्शन। पनाह दे दो, मुझे सिक्योर कर दो, प्रोटेक्शन, ठीक है ना, मुझे सिक्योर करो, प्रोटेक्शन करो। उसका मतलब क्या, मैं हिंदू किससे? हो गया हूं? किससे? किससे सिक्योर करो? किससे सिक्योर करो? जंग से, जंग के हालात से। तुम्हें बता तो रहा हूं पिछली जंग आयत के किसने अंदर शुरू जो की? कुल्ला मरसद। जंग ओ किसने यार, शुरू की और क्यों शुरू की? किसने शुरू की? सत्या, मुशरिकीन ने शुरू की यार, जा सकता है ये, सत्या दिमाग खा सत्या रहा है, दिमाग खा रहा है, जंग किसने शुरू, दिमाग खा रहा है बंदा। समझने वाला बंदा होता तो इसके साथ जरूर बात होती। हम्म सिंपल चीज है, देखो सत्या भाई, सिंपल चीज है। अगर आप वो आयत जंग किस, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना, हाँ, तो वो पहले तो पीस ट्रीटी ब्रेक किए है। किसने किए है? मुशरिक। मुशरिक किसको बोल रहे हैं? सारे मुशरिक नहीं है उसमें। जिसके साथ पीस ट्रीटी हुई थी, एक ग्रुप था, वो एक कम्युनिटी थी। उन्होंने पहले सुलह की थी कि भाई हम आज के बाद नहीं लड़ेंगे। तो पीस ट्रीटी ब्रेक करने वाले वो लोग थे, और जंग का आगाज करने वाले वो थे। उसके बाद ये आयत आती है कि जहां पर भी पाओ, ये जंग के उसमें है, वॉर जोन में है, ये जहां पर भी पाओ उनका कत्ल करो। अगर वो माफी मांगते हैं, अगर वो रिपेंट करते हैं और बोलते हैं कि हमें पनाह दे दो, तो उनको महफूज जगह पर लेकर जाकर छोड़ दो, उनको माफ कर दो। अल्लाह खुश होने वालों में से है। आपको देखकर कितनी यानी खूबसूरत आयत इतना, है ये। हाँ, इतना बेवकूफ और ब्रेन वॉश, और नाम रखा हुआ है सत्या सनातन। ये जंग किसने शुरू की? ये अभी टॉपिक से हम तुम्हें घुमा, तुम्हारे साथ घूमते रहे बस। जंग किसने शुरू की, पहले किसने की, नहीं, पहला पत्थर किसने मारा, इस तरह ही घूमते रहे। जी, बात हो रही है, जंग मैं हो इनको चुकी है लेता हूँ। शुरू। हाँ। जी, मैं इनको हाँ, लेता हूँ मेरे भाई 5 मिनट के लिए। जी, तो मुझे आप सत्य लोगों को सनातन हंसी आ रही भाई, है, आप आप समझ लोग गए ना? मुझसे निकाल क्यों रहे, हाँ, निकाल क्यों रहे हो मुझे? नहीं नहीं, आप नहीं नहीं निकाल नहीं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, निकाल नहीं रहे।
आपको बोलने का मेरे मौका दे सवाल रहे हैं है, हम, आप मुझे बोल सकते हैं। जब मुझे आप सत्या मुझे सत्या सत्या अभी अभी फिर इंटरप्ट कर रहे हैं अभी आप। मेरे से तो एटलीस्ट तमीज यार से तुम्हें बात कर लो ना मेरे भाई। तुम्हें अपना नहीं पता चल रहा सत्या, तुम जो कर रहे हो उसका नहीं पता चल रहा तुम्हें कि तुम कर क्या रहे हो? थोड़ा सा होश करो। तो देखिए भाई, ये तो हम आपको बताए, मेरा एक्सप्लेनेशन आप सुने होंगे, ठीक है। अब आते हैं वेद के ऊपर, ठीक है, आते हैं सनातन धर्म के ऊपर। रुकिए जरा, तो यहां पर लिखे हुआ है, देखिए भाई आते, एक मिनट रुकिए जरा जी। यहाँ पर ब्लास्फेमी के ऊपर बता रहे हैं, श्रीमद् भगवतम में, जो भी अगर विष्णु जी को अगर कुछ भला बुरा बोलेगा, उसका सर कलम कर दो, सर तन से जुदा, ठीक है। आगे जी आते हैं और ब्लास्फेमी के केसेस, ठीक है। यहाँ पर भी अगर कोई झूठ, अगर कुछ इंसल्ट करता है विष्णु जी का, तो जबान काट दो उसका और उसका सर कलम कर दो। नहीं, ऐसा लिखा है, अथर्ववेदा, दिखाइए कहाँ लिखा है, रेफरेंस दीजिए, मैं खुद चेक जी करूंगा जी, उसको। अच्छी बात है। श्रीमद् भगवतम, बुक नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, वर्स नंबर 17, पढ़ के बताऊं? If one hears an जी बिल्कुल, irresponsible person ऐसी सब blaspheme the किताबें मेरे master घरों में and भी है। हाँ तो सुन लीजिए ना, आपकी किताब ही बता रहा हूँ। If one hears an irresponsible person blaspheme the master and the controller of the religion, one should block his ears and go away, if unable to punish him. But if one is able to kill, then he should by force cut out his blasphemer's tongue and kill the offender. जबान काटनी चाहिए, फिर सर तन से जुदा। ओए श्रीमद् होए, भगवतम में आतंक आतंक आतंक। जी बिल्कुल, आतंक, आप इसको मतलब, मेरे पास भी हाँ किताब है, हाँ उसका आते हिंदी हैं, ट्रांसलेशन है, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। पढ़ के बताइए, स्क्रीन शेयर करिए, जी स्क्रीन शेयर करिए। मैं तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी जी आपको, बिल्कुल। आप स्क्रीन शेयर करिए। श्रीमद् भगवतम, बुक नंबर 4, चैप्टर। सैम भाई किधर चले गए? हाँ अब आ रही है आवाज आगे जी आते सैम। हैं हम्म, जी। आगे और बताता हूं मैं आपको। अथर्ववेदा, अथर्ववेदा तो ये तो आपकी धज्जियां उड़ा के रख देगा ये वर्स, रुकिए रुकिए ठीक रुकिए है। रुकिए, बुक, सबसे हाँ, रुकिए आप बुक भाव, रुकिए, नंबर, ओवरडोज हो गया, रुकिए ओवरडोज हो गया। संस्कृत सुनिए संस्कृत सुनिए, का मतलब पता है, संस्कृत क्या होता है पता है आपको? चलो, संस्कृत एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज है संस्कृत, पता है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, एक मिनट एक मिनट जी 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 एक मिनट एक मिनट। अभी उस वक्त जब हम कह रहे थे तो आपने सुना.com अभी ये .com खोला है, ये भी .com है, ये पढ़े, संस्कृत संस्कृत भूल जाए। हाँ, .com, हाँ जी जी जी। अपनी बारी संस्कृत। नहीं, क्या क्या बताया इसमें, इसको आपने खुद लिखा हो? हाँ चेक कर लेना, आप हाँ, असल खुद निकाल लें, लिखा, असल चेक निकाल कर के ले, शेयर कर लें। चेक कर, किताब है ना, शेयर करिए। जी अथर्ववेदा, बुक नंबर 12, चैप्टर नंबर 5, वर्स नंबर जी 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 57 to 71। हाँ जी आगे यहाँ पर एक .com, ब्लास्फेमर ये के, भी लिख लें। मेरे बुक में जो लिखा है वो सुन मैं लो पढूं? सत्या, सत्या सुन ले, शेयर करना, शेयर करना, पढ़ना नहीं, शेयर करना। नहीं, तुम मेरे व्हाट्सअप बुक खोल में के तो बैठे हो गया, बुक शेयर कैमरा करना, बिल्कुल व्हाट्सएप नहीं खोला मैंने। शेयर श्री करिए। भगवतम मेरे घर में किताब, देखो हाँ यही हाँ, प्रॉब्लम पढ़ है। के बताइए, मैं आपको पढ़। हाँ हाँ जी। सती द्वारा दिया गया तर्क यह है कि जो व्यक्ति किसी महान व्यक्ति का अपमान करता है वह सभी प्राणियों में सबसे निम्न है। लेकिन उसी तर्क से दक्ष भी यह कहकर अपना बचाव कर सकता था कि चूंकि वह एक प्रजापति था, कई जीवित प्राणियों का स्वामी था और महान सार्वभौमिक मामलों के महान अधिकारियों में से एक था, इसलिए उसका पद इतना ऊंचा था कि सती को उसकी भलाई स्वीकार करनी चाहिए, उसे बदनाम करने के बजाय गुण। उस तर्क का उत्तर यह है कि सती तिरस्कार नहीं कर रही थी बल्कि बचाव कर रही थी। यदि संभव हो तो एक उसे दक्ष मेरे की भाई, जीत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आप कमेंट्री पढ़ रहे हैं शायद, ट्रांसलेशन पढ़िए मेरे भाई। नहीं बिल्कुल, कमेंट्री भावार्थ ट्रांसलेशन, भावार्थ पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले पहले ट्रांसलेशन पढ़िए उसका। वर्स जी होता जी है, जी उसका ट्रांसलेशन होता है। वर्स पढ़िए, कमेंट्री में क्यों चले गए आप? हाँ वर्स कमेंट्री, वो पढ़िए। जी सूरत तौबा की कमेंट्री में नहीं जाते, हाँ उधर दंगल दंगल पड़ जाता है। हाँ, जी, पढ़िए, ये वर्स पढ़िए, प्रजापति ट्रांसलेट करिए उसको। दक्ष के बारे में कहा गया है। देखिए, प्रजापति वो दक्ष के नहीं, बारे वो में नहीं, है, दक्ष के बारे में। ओ भाई, नहीं, ओ भाई, ओ भाई, आपको ये पता है ट्रांसलेट, दक्ष कौन था? ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करिए, ब्रह्मा का बेटा था, ट्रांसलेट करिए। If one hears an irresponsible person blames the master and controller of religion, one should block his ears and go away if unable to punish him.
But if one is able to kill, then one should by force cut on the blasphemous tongue and kill the offender, and after that, हम्म, one should give up his own life. पढ़ लिए? क्या आतंक, समझ जी में आया? आतंक, आतंक। है ना आतंक? ये तो सुसाइड, नहीं, अगर ये तो आपका सुसाइडल छोटा की भाई बात भी की क्यों जा ना रही है, हो, सुसाइड, सुसाइड अटैक की बात की जा रही है कि उसको मार के खुद भी मर जाओ ब्लास्ट में, सुसाइड। हाँ, ये सिर्फ पापियों के लिए है। हाँ, बहुत अच्छे। तो वो जो हम है वो बच्चों के लिए है, वो भी पापियों के ठीक लिए है। है। कमाल है यार। नहीं तो आप मानो ना कि जो मूर्ति पूजा करते हैं वो पापी हैं, उनका कत्ल करना चाहिए, बोल दो ना क्लियर। तो आप बोलो ना, नहीं है आप ना, बोलो यहाँ जो पर ब्लास्फेमी करता है, आप बोलो जो ब्लास्फेमी करता है उसको मारना चाहिए, बोलो ये जो लिखा हुआ है, बोलो बोलो। जो जो बोलो। धर्म की जो अधर्मी है उसको मारना गलत नहीं है, जो अधर्म के जो रास्ते चल रहा है, जो भाई मारना भाई नहीं भाई चाहता है, सत्य जो पाप सत्य करता जो है, जो पाप करता है, तो मैं सत्य वही बोल रहा हूँ। आप बोल दो कि स- जो मूर्ति पूजा करते हैं पापी हैं, उनका सत्य कत्ल सत्य करना जायज है। सत्य सत्य सुन लो मेरे भाई। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ब्लास्फेमर अगर विष्णु जी को कोई गाली देता है या उनके बारे में कुछ गलत बोलता है तो उसकी जबान काटना चाहिए, फिर उसके बाद उसका सर तन से जुदा करना चाहिए। आप मानते हैं ये बात? क्या बोले? नहीं सुने आया? मैं बोल रहा जी हूँ, रिपीट करें। यहाँ पर लिखा है जो भी ब्लास्फेमर है, एक शख्स कोई अगर विष्णु जी को गाली देता है या फिर उनकी देखिए इंसल्ट करता है। सती ने आगे कहा, यदि कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति को धर्म के स्वामी और नियंत्रक की निंदा सुनता है तो उसे अपने कान बंद कर हम्म, लेने चाहिए और उसे दंडित करने में असमर्थ होने पर चले हाँ, आना चाहिए, परंतु यदि कोई मारने में समर्थ हो तो निंदक की जीभ बलपूर्वक काट कर अपराधी को मार शाबाश डालो, उसके बाद अपने प्राणों का शाबाश त्याग कर दे। जी। शाबाश। हाँ, हम्म। अब मैं कहूँ मानते हैं भी। ये बोलने तो वही दीजिए लिखा सर। है। आप ये तो नहीं वही लिखा है नहीं, ना, मैंने जो बताया वही है ना। ये सिर्फ पापियों सत्या के लिए सत्या है जिसने पाप किया, जो सत्या अधर्मी है। सत्या, एक मिनट रुक सत्या। मैं जो बताया हूं तुम वही पढ़े ना, सेम है। जी 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 जी। पहले तो आप बोले कि अलग लिखा है, अभी सेम पर आ हाँ गए। वेरी गुड हाँ वेरी गुड। नहीं, भाव वार्ता समझ में आता है रुको आपको, रुको उसको भी पढ़ना रुको जरूरी है। रुको 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 आप रुको आता हूं वहां पर, आता हूं सत्या, रुको रुको। तो यहाँ पर ये वर्ष ये बोल रही है कि अगर कोई भी विष्णु जी का अपमान करता है तो उसकी जबान काटना चाहिए, फिर सर तन से जुदा करना चाहिए। मानते हैं? जी, यहाँ पे विष्णु लिखा हुआ है क्या? हाँ हाँ, कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे ना, नहीं कॉन्टेक्स्ट अगर मुझे देखेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट देखिए। नहीं, आप फिर मतलब नहीं गलत पॉइंट देखना पे है, जा रहे हैं। जहाँ पे है नहीं वहीं रुकिए, नहीं देखना है। जहाँ पे है हाँ वहीं हाँ, रुकिए, जहाँ पे है वहीं रुकिए। कंट्रोलर, यहाँ विष्णु हाँ कहाँ लिखा हुआ? कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन, विष्णु। कंट्रोलर हाँ ऑफ, ओ भाई सुन लो गॉड के हाँ हाँ बारे में हाँ बात हो रही है। द हाँ। ब्लास्फेमर एंड द मास्टर एंड द कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन। कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन कौन है? गॉड ही है ना। रिलीजन और धर्म में गॉड अंतर होता होता है। है। ओ भाई, रिलीजन और धर्म में अंतर गॉड होता के है। बारे गॉड के बारे में बात हो रही है नहीं हो रही है? यहाँ गॉड के धर्म बारे वो में होता बात है, हो रही है नहीं हो रही है? ओ भाई सुन रिलीजन मतलब, सत्या, एक मिनट एक मिनट, हाँ गॉड के बारे में बात हो रही है ना यहाँ। कंट्रोलर ऑफ द जी। रिलीजन, गॉड के बारे में बात हो रही है। अगर कोई गॉड का अपमान करता है तो उसकी हाँ। जीभ काटनी चाहिए, फिर गला काटना चाहिए। लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, एक जी जी जी, हाँ बिल्कुल, ये आप भी बताए। गलत तरीके से दूसरा बता ये रहे कह हैं, रहा इसको है, मुझे बताने ए, दीजिए, हाँ या मुझे ना, बोलने पहले बोलो, दीजिए। आगे चलते, हाँ या नहीं, ना बोलो। लिखा हुआ है, मानते हैं? बिल्कुल मतलब, लेकिन आप इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। नहीं गलत लिखा है हाँ वही है। अच्छा, गलत आंसर कैसे हाँ लिखा तो है? वो भी आंसर देने दो, अगर मैं आप ये आंसर मान, दे रहा हूँ, मैं आंसर दे रहा ठीक है हूँ। जवाब दो। हाँ जवाब दो। यहाँ जो रिलीजन लिखा हुआ है, रिलीजन का मतलब होता है मजहब, और धर्म का अर्थ होता है जो हाँ सही जी, रास्ते एक पे मिनट मतलब यही रुक जाओ। हाँ, सत्या सत्या, जबरदस्त जबरदस्त। ऊपर संस्कृत लिखी हुई है सामने, वहां क्या लिखा हुआ है? धर्म लिखा हुआ हाँ हाँ, है। जब धर्म तुम ये लिखा कह हुआ रहे है थे, बिल्कुल। जब तुम ये कह रहे थे कि रिलीजन और धर्म में अंतर होता है, तो मैं ऊपर देख रहा था कि संस्कृत में तो धर्म लिखा हुआ है, तो फिर हाँ। लिखा तो है वही तो धर्म। कह रहा अब हूँ, वहां जो धर्म लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन रिलीजन किया गया है, जो कि गलत है ना। हाँ, तो धर्म ही कर लो ना, धर्म ही तो कर लो। आपका धर्म ही धर्म कर का लो। मतलब होता है जो तो ईश्वर आपके के रास्ते पे कंट्रोलर, चलता, जो इंसानियत के रास्ते पे चलता है। हाँ, तो बस ठीक है, हमारे नजदीक ओ भी भाई यही है, भाई जो सुन लेना इंसानियत के रास्ते सत्या, पर चलता है। हाँ कंट्रोलर, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता। कंट्रोलर ऑफ द धर्म। हाँ समझाता हूँ सत्या। कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन कौन है ये कॉन्टेक्स्ट में इसके? द मास्टर जी जी, एंड द कंट्रोलर और मतलब कि जो कंट्रोलर ऑफ रिलीजन। धर्म की रक्षा, देखो, गॉड है धर्म ना, की रक्षा करने वाले ईश्वर, गॉड के बारे में। धर्म की हाँ रक्षा कर, गॉड, एक मिनट हाँ एक मिनट ईश्वर, रुको।
धर्म के हाँ धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर, यानी सच्चाई की रक्षा करने वाले ईश्वर, और जो सच्चाई को खत्म करना चाहेगा, जो पाप वेरी करना गुड, चाहेगा, तो उसे मारना जायज है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ब्लास्फीम करता है, ब्लास्फीम का मतलब कुछ गंदी आपत्तिजनक बात अगर करता है वो गॉड के खिलाफ, तो उसका जीभ अब जो काटना धर्म चाहिए, फिर गला काटना चाहिए। करेक्ट, अब जो धर्म के मतलब जो धर्म के करेक्ट। स्वामी हैं, जो रक्षक है, तो धर्म का अर्थ आपको पता चल नहीं गया, नहीं जो नहीं नहीं, वो इंसानियत नहीं, के वो रास्ते पे ओ चलता भाई, है। अब ओ भाई, ओ इंसानियत सत्या, इंसानियत सत्या, मोहम्मद सत्या, जैसा इंसान, सत्या, देखो, समझ में आ रही है बात? मतलब सत्या, बात जो समझ में आ इंसान रही है, जो नहीं समझ इंसान में आ रही है? सत्या, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो सो जाओ, आप दूध पीकर दूसरे दिन बात करते हैं। मैं क्या समझा रहा हूं आपको? कंट्रोलर ऑफ द रिलीजन गॉड को ही बोल रहे हैं ना यहाँ। जो गॉड की बदतमीजी करेगा, इंसल्ट करेगा, उसकी जीभ काटना चाहिए, फिर गला काटना चाहिए। लिखा है, यहाँ रिलीजन का मतलब मजहब हो जाता है, जो कि उसका अर्थ लिखा बिल्कुल है। नहीं बनता धर्म के हिसाब से। धर्म, धर्म, धर्म बोल रहा हूँ, धर्म, धर्म बोल रहा हूँ, कंट्रोलर ऑफ द धर्म। आप गॉड के बारे में है आप ना ये? कहिए गॉड को ही बोल रहा है ना? धर्म को, आप ऐसा बोलिए, धर्म को चलाने वाले गॉड को ईश्वर, बोल रहा है ना? हाँ, ईश्वर धर्म को की बारे चलाने में वाले बात हो रही ईश्वर। है ना? हाँ हाँ जी। अरे हाँ मेरे भाई, ईश्वर की बात हो रही है ना? हाँ हाँ तो ईश्वर को अगर कोई बिल्कुल गाली देता है, बदतमीजी करता है, उसकी जबान काटना चाहिए, अगर गला गला काटना चाहिए। मानते हैं आप? जी। यहाँ मानते ऐसा हैं? नहीं लिखा कि ईश्वर को अपमान करने वाले का गला काटना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाँ हाँ, तो ऐसा करो, आप आदम सीकर जो है ना, आपके ईश्वर को गालियां दिया, उसकी नहीं, पहले जबान काटो, फिर गला काटो। ठीक है? हम्म, ठीक हो गया, चलो, बस दफा हो इजाजत गया लें। आप। जबरदस्त, 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 माशाल्लाह, माशाल्लाह, गुड। भाई ये पका रहे थे, बेहतरीन हो गया। और अपनी बारी जब पकड़ रहे आई थे। है, हाँ, और अपनी बारी जब आई है, वो किस तरीके से जो है ना जनाब, ये मैं निकालूंगा तो वो ठीक है, करें, आप भी करें। मगर मसला ये है सैम भाई, वो जो आयत पेश कर रहे हैं जी, उसमें से भी, पीछे से भी, आगे से भी, दो आयतों से, 9:2 से भी और 9:6 से भी साफ पता चलता है कि ये जेनरिक हुक्म नहीं था कि तमाम मुशरिकीन को मार दो। वरना तो मदीना के अंदर भी मुशरिक रह रहे थे, मक्का में भी रह रहे थे, और उसके बाद जो बाद में स्टेट्स एग्जैक्टली। हमारे अंडर आई हैं मुसलमानों के, उनके अंदर भी मुशरिकीन रह रहे थे, मूर्ति पूजा भी कर रहे थे, उनको हम्म मार दिया जाता था। अच्छा, नंबर वन। नंबर दो, आज भी कितनी मुस्लिम इस्लामिक स्टेट, अपना मुस्लिम स्टेट्स हैं, सॉरी, वहां पर कितने मुशरिकीन जा रहे हैं। ठीक है, मंदिर भी मौजूद हैं। क्या मार दिया हमने सबको? ये एक बोंगी चीज है, ये हम्म बहुत पुराना हो चुका हुआ है यार। कोई नई वैरायटी मार्केट में लेके आओ, ये बहुत पुरानी चीज हो चुकी हुई है। बस छोड़ दो इसका खिता। नाम सतिया रखा है और सतिया से दूर दूर तक अब भी कोई संबंध नहीं है, अफसोस के साथ। हाँ जी। आमिर भाई, 4.5 घंटे होने आए, वाइंड अप कर देंगे अगर आपकी जी इजाजत जी, हो। मेरे साथ। हाँ जी जी, मैंने कहा फाइनल चैप्टर है तो आज इसको वाइंड कर दें, आप वाइंड अप कर दें इसको। बिल्कुल। जी। एक हमारे एक्स कंफ्यूज्ड रोहित भाई है, उनसे थोड़ी हाँ गुफ्तगू हाँ, करके हम फिर इजाजत जी ले जी, लेंगे। जी जी, इनको जरूर ले लें, ये हमारे न्यू मुस्लिम भाई हैं, एक्स हिंदू हैं, इनको जरूर लें। जी जी। जी, एक्स कंफ्यूज्ड रोहित भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर, माइक अनम्यूट करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। रोहित भाई कैसे हैं? सब बढ़िया आमिर भाई। सैम भाई का गुड हो, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक जबरदस्त रहा, औसम, बढ़िया। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सैम भाई, ये जो सत्या भाई आए थे वो अधर्म अधर्म बोल रहे, तो क्या होता है अधर्म? हम्म जी, जो 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 आदमी, जो अधर्म और धर्म, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है भाई। एक उन लोगों धार्मी, के, ठीक है, वो होता है इसमें मैं जो कुछ जो मेंशन अच्छे करना कर्म चाहूंगा। करता है। मैं मेंशन कर, जी, आज के अनुसार अधर्म वो है, जैसे इनका मानना है इस्लाम है, यहूदी है, ईसाई है, जो भी अदर रिलीजन है ये हम्म, अधर्म है। इनका ये धर्म है, इनका ये मानना है। जबरदस्त। आमिर बिल्कुल, भाई, जी, एहसन भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, कास्ट बिल्कुल सही कास्ट कहा। कास्ट सिस्टम पे बात चल रही थी, कास्ट सिस्टम पे मैं सोच रहा हूँ कुछ प्रमाण दो। इस्लाम में कोई जात पात नहीं है। जी, हम्म
अगर आपकी आज्ञा हो तो। जी जी। जी। पहला ये प्रमाण है कि बुखारी की हदीस है, उसमें ये आया है, एक मिनट। ठीक है। अच्छा, जब ये धर्म और अधर्म की, अच्छा आ गए रोहित भाई, अगर आप आ गए हैं तो बात कर लें। जी, इसमें ये है कि मुस्लिम में तो पहले बात की कोई जात पात तो है नहीं, जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में है। इसमें यह है, उस हदीस में है कि एक मुसलमान ये है, जैसे अगर उसके जिस्म में कुछ जख्म लग जाए तो जैसे हाथ को महसूस होता है, सर को महसूस होता है, वैसे इससे ये पता चलता है कि मुसलमान में कोई जात पात नहीं है। और जबरदस्त। दूसरा ये है, जी। आवाज आ रही है मेरे को? जी जी जी, आपकी भी आ रही है और एडम सीकर की भी आ रही है जी। एकदम पीछे एडम सीकर है ना, गांव में ना। जी 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 जी। जी। अगर आमिर भाई, अगर अगर इन लोगों में कोई पड़ोसी, अगर कोई छुधरा हो तो हम्म उनका ये हक क्या कहेंगे? अगर कोई उनका हम्म क्षुद्र पड़ोसी हो, अगल बगल में रहे बसे, तो उनके साथ इनका व्यवहार क्या रहेगा? अगर सैम भाई इनका शायद जवाब दे तो सही रहेगा। जी सैम भाई। ये उसको घर खाली करवाने लगा देंगे या खुद घर खाली करवा देंगे भाई? दो में से एक होगा। हम्म या तो घर खाली करवा देंगे या घर से निकाल बाहर कर देंगे। जी। या खुद एक बाहर निकल हदीस है। जाएंगे, कोई दूसरी जगह चले जी। जाएंगे। एक हदीस है, सुनन अबू दाऊद, हदीस संख्या 5152। उसमें ये है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने एक बकरी का ज़ब्ह किया और पूछा, क्या आपने मेरे पड़ोसी यहूदी को भेजा? निसंदेह, यानी कोई डाउट नहीं, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि शांति और आशीर्वाद उस पर हो कि वो कहते थे कि जिब्रील अमीन मुझे अपने पड़ोसी के बारे में तब तक बताते रहते जब तक मैंने सोचा कि वो कहीं हिस्से में वारिस ना हो, हिस्से में हम्म वारिस ना बना दे। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात। इस हदीस का मैं जो ये समझा हूँ, जो मुझको समझ में आया है कि अगर क्षुद्र है बगल में, और उसके घर बगल में मुस्लिम हो, तो यानी अपना पड़ोसी की भी ख्याल रखते हो, चाहे किसी धर्म का हो या किसी जाति का हो। मैं हम्म इससे ये समझता हूँ आमिर भाई। माशाल्लाह, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है, पड़ोसी से तो सारे हुकूक है ना जी। बेशक। और बेशक रोहित भाई। दूसरा बिंदु ये है सैम भाई, अगर कोई इनके मंदिर में या कोई इनके धार्मिक स्थल पर पवित्र आदमी यानी क्षुद्र, जैसे मैं, अगर उनके हम्म। हम्म। खास स्थान, खास जगह मंदिर पे मैं चला जाऊं तो मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो आए दिन न्यूज़ देखने को मिल रहा है रोहित भाई, बड़ा ही दर्दनाक न्यूज़ेस आ रहे हैं ऐसे ही हम्म जी। सिनेरियो। जी। इसका वो भी ये धोना, उसको प्रमाण धो है। देंगे, अगर आप चले जाएंगे उसको गौमूत्र जो है और स्कर्ता गौमूत्र जो और है उसके गोबर। साथ वो धोएंगे। बिल्कुल। एक नबी के ज़माने में आपको ऐसा ही फाइन मारेंगे। वाक़या हुआ था। हम्म सही। जी, जी। सही मुस्लिम हदीस संख्या 285। एक हम्म देहाती में आकर पेशाब करने लगा। लोगों ने कहा, ये क्या कर रहा है? को जब वो पेशाब कर लिया तो नबी ने कहा, ये मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़ी जाती है और कुरान पढ़ा जाता है, और उसे समझाया, ना कि उसे मारा गया। और नबी ने ये भी कहा, भाई ये मस्जिद है, इसमें अल्लाह की इबादत होती है, नमाज पढ़ी जाती है। और पेशा उसको समझाने के बाद नबी दूसरे सहाबी से कहते हैं, इसको धो दो, इसको साफ कर दो। हम्म पवित्र
अच्छा, मेरे पास आवाज कट रही है इनकी। हाँ, आवाज कट रही है आमिर भाई की। रोहित हाँ, भाई मेरे आपकी पास भी कट आवाज रही है। ब्रेक हो रही है। कि जी मैं जी। ठीक करता हूँ। आवाज आ रही? हाँ रोहित भाई, जी अब जी आ भाई रही आ है, रही जरा है। कंक्लूड कर लीजिएगा रोहित भाई, क्योंकि आवाज भी कट रही है और टाइम भी ऑलमोस्ट 4.5 घंटे होने वाला है। तो बस आपके आखिरी जी जी कलमात हैं तो खत्म करते हैं उसको जी। जी चलिए, बात तो बहुत सारा है, मगर मैं कुछ सैम भाई के लिए कहना चाहूंगा। सैम भाई, जी जी आपके जरूर। चेहरा पे जो मुस्कान और हंसी रहता है ना, ओ। अरे रोहित भाई चले गए। चलिए। ओहो हो। जज़ाकल्लाह खैर मेरे भाई। कि ज्यादा आगे हंसना आ नहीं जाएंगे, आ चाहिए। गए वापस, आ गए जी। आवाज आ रही है मेरे भाई? जी जी जी, जी जी रोहित मुस्कान की भाई। बात हो रही थी, हाँ। मतलब चेहरा पे जो इनके हंसी है, वो एक प्राकृतिक है, कुदरती है, सबको नहीं मिलता ये। हाय हाय हाय। सैम भाई क्या जब बात। हंसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस जज़ाकल्लाह पे खैर। माशाअल्लाह बोल देगा। जी, ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। सैम भाई, मैंने हदीस में ये भी संग्रह किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसाया भी करते थे बच्चों के साथ। कहिएगा तो इसका भी मैं फरमान दे दूंगा। सैम भाई, आप हंसते रहें। ज्यादा हंसना माशा। मना किया गया इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह मगर भाई। मुस्कुराए। जी जी। जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आगे भाई। वाले। जबरदस्त हो गया। जज़ाकल्लाह खैरन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सैम भाई अस्सलाम देखें, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी मोहब्बत वाले, चाहत वाले लोग कह रहे हैं कि यार काफी अरसे बाद आप दोनों इकट्ठे हुए हैं। लोग, इसका मतलब है बड़ा इंतजार कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। थे उनकी। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई आप उनकी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कमेंट सेशन में भी बहुत लोग स्टार्ट होते ही है बस आमिर भाई कहाँ है, आमिर भाई को बुला कर लाओ। ओहो। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत मोहब्बत है को यकीन करें। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे मुसलमान साथी, और जिसका हम देन अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं दे सकते। और हमारी सारी टीम से जो इनकी मोहब्बत है, जो इनका जोश है, यकीन करें इसका तो कोई नेमल बदल नहीं है, और ये मोहब्बत अल्लाह के लिए है। मुझे कल भी ईशान। फेसबुक के ऊपर एक भाई ने मैसेज किया, मुझे कहते हैं कि मैंने कमेंट किया था, वो किसी वजह से डिलीट हो गया, मगर मैं आपको पर्सनल भेजना चाहता हूँ। फिर उन्होंने लंबा सा एक मैसेज भेजा, मैंने उसको तसल्ली से पढ़ा, और उसमें वो जी बता रहे हैं बकायदा जिक्र कर करके कि हम आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, और चूंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि बताना है, तो हम आपको बताते भी हैं कि जिससे आप अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो उसको बताओ, उसका इजहार करो। तो बड़ी मोहब्बत का, बड़ी माशाअल्लाह। शफकत का, बड़े एहतराम का, और बड़ी गर्मजोशी का, बड़ा वार्म वेलकम, ओवरवेलमिंगली जो मोहब्बत का हमें मिलता है, माशाअल्लाह। तो इसका अजर तो सिर्फ अल्लाह दे सकता है। एक हदीस है, अल्लाह के बेशक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी के अंदर, कि आपने फरमाया कि क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, तो अल्लाह जो है वो अपने साए तले, बाज लोग उसकी तफसीर करते हैं अर्श के साए में, बाज कहते हैं कि वहां लफ्ज नहीं है तो वो अल्लाह का साया बोलते हैं, बहरहाल कोई भी चीज हो उससे, तो अल्लाह ताला अपना साया अता करेंगे 7 किस्म के लोगों को, 7 लोगों को। उन 7 जी। में से एक वो लोग होंगे कि जिन दो में मोहब्बत का वाहिद वजह, वाहिद रीजन अल्लाह की जात होगी, कि वो वाह अल्लाह के वाह लिए वाह। किसी से मोहब्बत करते थे। तो जिस दिन वाह वाह। कोई साया ना होगा, लोग धूप से सुलझ, जो है ना वो जो है ना जुलस वो रहेगी। झुलस रहे होंगे, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल झुलस रहे होंगे, तो उस वक्त अल्लाह ताला अपना साया ऐसे लोगों को अता करेंगे जो मोहब्बत करते हैं। तो आपकी मोहब्बत का, यकीन करें हम भी आपसे उतनी मोहब्बत ही करते हैं, और ये मोहब्बत देख के ही पता चलता है अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। कि मुसलमान अल्लाह के फजल से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं और अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और सैम भाई, बिल्कुल 1 मिनट रह गया तो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस चीज के साथ, जी। कि अल्लाह ताला आपको बरकत दे। चंद महीनों के अंदर जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको मकबूलियत दी, आपकी बात में तासीर दी, आपको जितनी सादगी और सलासत दी, और आपको जितनी जो है वो खद्दा पेशानी और खुश अखलाकी और वसअत कल्बी और ज़र्रा नवाजी के साथ आपने जो माशाल्लाह स्ट्रीम्स लेकर चले हैं, जी। इख्तलाफी मौज़ूआत के ऊपर, यानी जो कन्फ्लिक्टेड और इस तरह के इश्यूज हैं उनके ऊपर इतनी हौसला मंदी के साथ और सब्र के साथ चलना, ये बड़ा मुश्किल काम है, ये खुद में एक आजमाइश है। यानी एक तो ये है जी। कि आप टॉपिक पे बात करें, मगर एक ये है कि जिस तरह के लोग आकर आपसे बात कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आपका सब्र भी दीदनी था और काबिल तहसीन और तारीफ था माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा सब्र अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको इस तरह कामयाब रखे, और इस तरह के कई प्रोग्राम्स आप करते रहें, कामयाब रहें।
अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, और आपकी मोहब्बत का भी, जो आप हमेशा मुझे इज्जत देते हैं, अपने साथ मकाम देते हैं, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को भी, लिल्लाहियत और खुलूस को कबूल फरमाए। और आज आपके प्रोग्राम का आखिरी चैप्टर है, तो मकसद कहने का ये है कि पिक्चर अभी बाकी है, काम मुक्या नहीं, काम यहाँ से शुरू हुआ है अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह ये काम खत्म नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया सैम भाई, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन आमिर भाई। जी आमिर भाई, आपसे भी बड़ी मोहब्बत है हमें, और अल्लाह ये मोहब्बत को बरकरार रखे। हमारे जितने भी कमेंट सेशन में वो भी बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे, हम भी इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ये भी मोहब्बत बरकरार रखे। इंशाल्लाह हम कभी मुलाकात नहीं हुई तो इंशाल्लाह हम जन्नत में मुलाकात करेंगे हम सब इंशाल्लाह। एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले वहीं मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जैसे कि ये 10th स्ट्रीम थी हमारी, ये चैप्टर 10 फाइनल चैप्टर, तो हम यही सीख पाए इससे कि भाई कि इस्लाम से पंगा कोई ले नहीं सकता। तो हमारे जितने भी मुस्लिम भाई है जिनको लगता है कि भाई इस्लाम में ऐसे कुछ चीजें हैं जिसका हम रिफ्यूट नहीं कर सकते या फिर हमें समझ नहीं आ रही है, तो ये स्ट्रीम्स, ऐसे स्ट्रीम्स देखकर कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। आमिर भाई की जो स्ट्रीम थी 10 चैप्टर्स और मेरी जो स्ट्रीम थी 10 चैप्टर्स, इसमें आपको कहीं कहीं लगा कि कोई आया और हम इसका जवाब नहीं दे पाए, या हम कहीं अटक गए, या फिर इसका जवाब नहीं है, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। इस्लाम में हर चीज का आंसर है। शायद आपको नहीं आता होगा, शायद हमें नहीं आता होगा, पर इसका जवाब है 100% इस्लाम के अंदर। आपको इस्लाम से बेहतर कोई रिलीजन नहीं मिलेगा, ये स्ट्रीम्स प्रूव कर दिए। और कोई आइडियोलॉजी अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखकर डिफेंड नहीं कर पाएगी इस्लाम के आगे। ये एक जिंदा जीता जागता आपके सामने एक नमूना है इस्लाम का, कि जितने भी आते हैं अपने एड़ियां रगड़ लेते हैं, एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा देते हैं कि अपनी आइडियोलॉजी इस्लाम के सामने सही साबित करे। पर आप लोग ही प्रूफ है कि वो लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी किताबों में छेद है। इस्लाम में ऐसा कोई छेद नहीं मिलता है। इसीलिए ये जो स्ट्रीम्स है इतने मुकम्मल हो रहे हैं। और ऐसी ऐसी हिम्मत एक मुसलमान ही कर सकता है, और इस्लाम ही ऐसी ताकत दे सकता है एक मुसलमान को कि डंके की चोट पर सारी दुनिया के सामने खड़कर बोल सकता है कि आइए, आपका कोई भी मजहब हो, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, आइए इस्लाम के सामने उसको रखकर बताइए कि कौन सा बेहतर है। कोई नहीं आएगा, यकीन मानिए आप। ना क्रिश्चियनिटी आएगी, ना जुडाइज्म आएगा, ना हिंदुइज्म आएगा, ना एथिस्ट, ना एग्नोस्टिक, ना ह्यूमैनिटेरियंस। जो इंसानियत के देवता बनकर फिरते हैं ना, 10 मिनट में नॉकआउट हो गए वो, 10 मिनट। फिर भी एक आदमी जो सनातनी है वो फिर भी आकर डिफेंड करके कुछ टाइम रुक जाएगा। ह्यूमैनिटेरियंस 10-15 मिनट में उखड़ के चाहिए। जितने एक्स मुस्लिम से क्यों नहीं आते ये लोग? 10 स्ट्रीम्स हो गए, एक एक एक्स मुस्लिम नहीं फटका यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी डिफेंड करना पड़ेगा उनको। यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर सिर्फ इस्लाम की बात नहीं होगी, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पर आपके ऊपर भी इंटरव्यू होगा। शुरुआत तो आपसे ही होगी। आपकी आइडियोलॉजी को सामने रखना होगा कि भाई किस तरह से आप बोलते हैं कि आपकी ह्यूमैनिटी ज्यादा, इस्लाम में कम है, वो रखना पड़ेगा। इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई है आने की। यहाँ पर सनातनी भाई की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो आते हैं बड़ी हिम्मत दिखाकर हमसे बात करते हैं। अल्लाह जितने भी सनातनी भाई आए हैं और जितने भी हमारे स्ट्रीम में जुड़े हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको सीधे रास्ते पर लाए। अभी तो उनको ये प्रूव हो गया है कि भाई सनातन में हाँ छेद है, इस्लाम में छेद नहीं है। सारे भाइयों से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इन सब के लिए दुआ करिए आप, कि अल्लाह इनको हिदायत दे। जो भी एक सिंसियर लोग आते हैं उनके लिए एटलीस्ट दुआ करिए आप। जो बदमाश है वो तो बदमाश रहेंगे, पर जो सिंसियरिटी के साथ आते हैं सीखने के लिए, समझने के लिए, अल्लाह उनके दिल खोले और उनको इस्लाम की तरफ रुजू करें। और जाते जाते मैं हमारे जितने भी स्ट्रीम्स हुए हैं और जितने भी हमारे मॉडरेटर्स हैं, खास करके जो हमारे साथ इतनी देर तक जुड़ते हैं, 4-4 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे तक एक्सटेंड हुए हमारे स्ट्रीम्स, अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, जो भी हमारे स्ट्रीम में मॉडरेट करते हैं, बेहद हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हंसमुख रखे। और हमारे जितने भाई कमेंट सेशन में जुड़ते हैं, वो उनके लिए भी बड़ी दुआएं हैं कि अल्लाह आपको भी ईमान पर रखे। और सिर्फ ईमान पर नहीं, आप भी थोड़ा आगे आइए, स्टेप लीजिए। और एक हर 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 एक मुसलमान का एक ये बेसिक ड्यूटी है कि वो भी एक दावा करे, दावत दे। आप थोड़ी हिम्मत करें। हम ये स्ट्रीम्स रखते हैं आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और आपको समझाने के लिए कि किस तरह से टैकल किया जाता है इस्लामोफोब्स को,
किस तरह से बात की जाती है, किस तरह से रेफरेंसेस दिए जाते हैं। कोशिश करिए आप भी एक अच्छी तमीज़दार अखलाक में किसी से गुफ्तगू करें। डिबेट ना करें, गुफ्तगू करें आपके फ्रेंड से। बताइए कि भाई देखिए आपके रिलीजन में ऐसा है, हमारे रिलीजन में ऐसा है, एक अच्छे अंदाज में। तो हर मुसलमान का एक फ़र्ज़ है भाई कि वो दावा दे अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को, जो भी है। तो ज़रूरी है आप हमारी स्ट्रीम से सीखिए और दावा प्रोग्राम आप भी स्टार्ट करें। छोटे-छोटे चैनल स्टार्ट करिए या फिर इंस्टाग्राम पर जो भी है आप इसमें भी आगे आइए, क्योंकि हमारी मुस्लिम कौम थोड़ी पीछे है इसमें, पर इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो सब आगे आएँगे, जितने भी हमारे एटलीस्ट कमेंट सेशन में हैं, वो इंशाअल्लाह आगे चलकर बड़े अच्छे दाई बनेंगे, मुझसे ज़्यादा बेहतर। तो सबके लिए बड़ा प्यार है और सबके लिए बड़ी-बड़ी अ, दुआएँ हैं। अल्लाह आप सबको अच्छा सलामत सैम रखे, भाई। खुश रखे। जी हम्म। आमिर भाई। सैम भाई, मैं ये चीज कहने लगा था कि एक तो आप अपने चैनल पे जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट करके, जो ये पूरी की पूरा एक सीजन हुआ है 10 चैप्टर्स का, जी, इसको एक उस प्लेलिस्ट में रखें। और नाजरीन से मैं कहूँगा कि ये जो हुई है अपना सैम भाई की ये स्ट्रीम, जो पूरा का पूरा सीजन हुआ है, इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, प्लेलिस्ट को मुख्तलिफ ग्रुप्स में जी, मुख्तलिफ लोगों में पहुंचाएं और उनको कहें एक बार इन 10 एपिसोड्स को गो थ्रू करें। और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके सवालों को मुख्तलिफ एंगल से जो चीज़ों को देखा गया है, हवाले दिए गए हैं, उन तक ये शेयर करें। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट जरूर बनाएं सैम भाई। इसी तरीके से वो कन्विंस मी इंशाल्लाह। वाली जो सीरीज है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप इसी तरह फॉरवर्ड करें। उसमें भी मुख्तलिफ कॉलर्स आए हैं इस्लाम पे एतराज कर रहे हैं, उनके जवाब देने कैसे, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उसके अंदर से। और उसमें मैंने क्लिप्स भी डाले हुए हैं सैम भाई के भी, जो इस सीजन से रिलेटेड क्लिप्स हैं, वो भी उस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो वो प्लेलिस्ट जब भी आप शेयर करेंगे तो वो आपके लिए एक बड़ी हेल्दी, एक डॉक्यूमेंटेड पूरा एक जी, कंटेंट आपके पास रहेगा इस इंशाल्लाह इस हवाले से। ठीक हो गया जी, बस मैंने ये कहना था। इंशाल्लाह। दुआ में बहुत याद सही रखें, आमिर और भाई। कोई भी गलतफहमी, आई होप सो, हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जी, उनको कोई भी गलतफहमी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं अक्सर, मुझे भी कमेंट्स आ रहे होते थे, और इसी तरह चैट के अंदर भी मैं देख रहा होता था कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि शायद कुछ, कोई ऐसा मसला नहीं है, टाइमिंग की बात है, मसरूफियत है, अदरवाइज ऐसा जी, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे के पास मौजूद होते हैं। बस दुआ में याद रखा करें, बस बेशक, अपनी हिफाजत के लिए। बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया जी। बेशक। और लास्ट में मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि आप जितने भी सनातनी भाई हैं या फिर बहनें हैं, जो हमसे नाराज़गी जताते हैं कि हम ऐसी स्ट्रीम्स कर रहे हैं, हम आपको कोई ठेस पहुँचाने के लिए स्ट्रीम्स नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रीम्स है, जो इस्लामोफ़ोब्स है, वो बोलते हैं कि इस्लाम गलत है और सनातन धर्म अच्छा है। या फिर जो भी आइडियोलॉजीज़ है उनके, वो अच्छी है, हमारी गलत है। हम अपने डिफेंस में हम ये स्ट्रीम रखें और उनको इनवाइट करें एक अच्छे अंदाज में कि भर आइए, जो बोलते हैं कि इस्लाम गलत है, आकर प्रूव करिए, मैं एक्सेप्ट करने तैयार है। तो मैं तहे दिल से अगर माफ़ी चाहता हूँ, जितने भी हमारे सनातनी भाई है, क्रिश्चियन हो, जू हो या मैं फिर भी एथिस्ट, एग्नोस्टिक, या फिर अगर जी। हमसे अगर कुछ अल्फाज निकल गए हैं या फिर कभी-कभी हम थोड़ा गुस्से में आ गए या फिर मेरा एग्रेसिव नेचर कभी आ गया है, कभी मैं आपको म्यूट कर गया हूँ, तो माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से। आप लोग हमारे भाई हैं, हाँ ब्रदर्स इन ह्यूमैनिटी। तो हाँ हमारे जितने भाई को अगर आज मौका नहीं मिला बैक स्टेज पर, जितने भी हैं, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ कि आज नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और लास्ट चैप्टर भी था। तो सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वेटिंग पेशेंटली। और जितने भी कमेंट्स में हैं भाई, प्लीज़ आपकी अपनी ड्यूटी निभाइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को और आगे बढ़ाइए स्ट्रीम को, ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरन, signing off with a message of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।